चलिए बहरहाल हमारे भाई ने माशाल्लाह कि गांव वालों की सहूलत के लिए ये एटीएम की जो मशीन है ये फ़राहम की है और हम लोगों को चाहिए कि मुस्तकिल ऐसी जगह से अपना लेन देन करें जहाँ से बंदे का चार्ज कोई नहीं लगता। नमाज पाँचों वक्त की पढ़ो और अच्छे काम करो, बुरे से बचो। और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के मुसलमानों का हमारा ये पैगाम है कि सब मुसलमान दीन की राह पे चलें, इस्लाम को पूरे देश में फैलाएं और नमाज पे पाबंदी रखें। जी हाँ, ये कोशिश है कि गांव का काम गांव में ही हो। हमने यहाँ पे जनसेवा का रखा है, जिससे ऑनलाइन का कोई भी काम हो, जैसे आदमी आए जाती बनवाते हैं और प्लस ऑनलाइन पेंशन वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मौजूद हैं रसूलपुर के अंदर और हमारे एक दोस्त हैं, ये दो जनसेवा केंद्र है उसके मुताल्लिक़ काम करते हैं और साथ में जितने बैंक होते हैं उनसे कनेक्शन से। क्या हाल हजरात, मगर सलाम तो कर लो। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्लाह का करम है। कुछ बात कर लें, थोड़ा सा तकाजे में अब पहला कलमा सुनो बस, आप बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे के मैंने हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पक्के सच्चे रसूल हैं। बेशक माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कलमा पड़ा। और बताओ। अच्छा, आखिरी पैगाम हमारा ये है कि मुसलमानों को आप क्या पैगाम दोगे ताकि उनके अंदर से बेहयाई, बेशर्मी, जहालत, कुफ्र, बिदत, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर से बाहर निकल जाए। मुसलमान भाइयों को मेरा ये पैगाम है कि नमाज पाँचों वक्त की पढ़ो और अच्छे काम करो, बुरे से बचो। और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के मुसलमानों का हमारा ये पैगाम है कि सब मुसलमान दीन की राह पे चलें, इस्लाम को पूरे देश में फैलाएं और नमाज पे पाबंदी रखें, पाँचों वक्त की नमाज पढ़े। ये मेरा पैगाम है हजरत। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा पैगाम दिया माशाल्लाह। अब भाई से बात कर ले हम थोड़ी। दानिश भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानिश भाई, आपसे बात करने कुछ आ जाए आपके पास में? जी बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह, अंदर आ जाते हैं, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका दानिश है? मोहम्मद दानिश जी। माशाल्लाह। अच्छा दानिश, कहते किसे हैं? अक्लमंद। ज़बरदस्त। अच्छा, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजार के चला जाए। माशाल्लाह, बहुत खूब। पैगम्बर ने इसके बारे में फरमाया कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। और जो लोग दुनियावी एतबार से अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हैं वो अक्लमंद नहीं, वो अक्लमंद नहीं होते, क्योंकि उनकी अकल चंद रोज़ा है, चंद दिनों के लिए है। बाद मरने के तो ज़िंदगी वही है, असल ज़िंदगी। अच्छा, आखिरत की ज़िंदगी कितनी है? आखिरत की ज़िंदगी तो मतलब बेमिसाल है, इसकी कोई तादाद ही नहीं है। मतलब कितनी तादाद हो सकती है? मतलब कोई एग्जाम्पल है जिसके अंदर ऐसा लफ्ज़ आया हो, जिसके अंदर ये बात फरमाई हो कि भाई आखिरत की ज़िंदगी इतनी लंबी है? आखिरत की ज़िंदगी तो बहुत लंबी बताएगी, कोई मतलब उसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने थे, आपने फरमाया अगर दुनिया के अंदर सारी दुनिया एक इंसान उसमें समंदर में से एक अपनी उंगली डाल दे, समंदर में अपनी उंगली डाल दे और जो पानी उसकी उंगली पर आया, जी वो ज़िंदगी दुनिया की है, बाकी समंदर सारा आखिरत, वो आखिरत की ज़िंदगी। जी यही। और हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया के लिए कर रहे हैं। आजकल मेहनत ज़्यादातर दुनिया पे ही लगा रहा है वक्त। अच्छा चलिए माशाल्लाह, हमें करने भी चाहिए क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी रहते हुए यहाँ बंदे को काम करना होगा, लेकिन दीन को देखते हुए चले। लेकिन बंदे को है ना लज्जत के शौक़ में मकसद को फरामोश ना करना चाहिए। जी जी सही बात है। अच्छा चलिए माशाल्लाह, आपका अच्छा काम है, अच्छा हिसाब है, बैठ कर सुकून से अल्लाह आपको रोज़ी दे रहा है। जी जी। क्योंकि कुरान पाक के अंदर रोज़ी के बारे में बहुत सारी बातें फरमाएँ। एक जगह फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे दे बेशुमार दे। और जब इंसान को सुकून से रोज़ी मिल रही तो उससे बड़ी नेमत बंदे के पास क्या होगी? जी। अच्छा, आप जैसे कि माशाल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं अपना, तो इस काम में आप क्या क्या कर लेते हैं ताकि आवाम को सहूलतें फराम हो और आपके पास आकर के वो अपने हर तरीके से सहूलत जो आप दे रहे हैं वो उसमें मैसर हो सके उन्हें हर तरीके से, ताकि बंदे को दूर जाना ना पड़े? जी हाँ, ये कोशिश है कि गांव का काम गांव में ही हो। हमने यहाँ पे जनसेवा का रखा है, जिससे ऑनलाइन का कोई भी काम हो, जैसे आदमी आए जाती बनवाते हैं और प्लस ऑनलाइन पेंशन वगैरह, जो भी आधार कार्ड वगैरह निकलवाने हो, सभी सिस्टम है। ऑनलाइन में बहुत से काम आते हैं सभी तरह के।
अच्छा, जितने मतलब ऑनलाइन काम होते हैं जनसेवा केंद्र के, जी जी वो सब माशाल्लाह आप फराहम कर सकते हैं। जी। चलिए, ये सादत की बात है कि बंदों को साथ के साथ हमने BC ले रखी है। क्या ले रखी? यूनियन बैंक ऑफ BC है हमारा। अच्छा, बोर्ड BC लगा हुआ है है। ऊपर। अच्छा, ये जो बोर्ड लगा है यूनियन बैंक से, उससे क्या इसमें फ़ायदा है कि गांव वाले इधर उधर ना जाके अकाउंट यहाँ खुलवाएंगे, पैसे यहाँ से निकलवाएंगे, जिस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता लेन देन पे। अच्छा, आदमी मतलब कैलाशपुर भी जा रहा, फिर उसे वहाँ जाके युगों में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं बताया मतलब बैंक में टाइम लगता है। टाइम लगता है और काफ़ी। आपके यहाँ पे टाइम नहीं लगने का, बस अपना निकाल लोगे कैश। तो जो हमारे से जुड़ा हुआ होगा बंदा यूनियन बैंक से, उसके लिए फ्री में मतलब लेन देन है बिल्कुल। अच्छा, 10 रुपये लेते हैं ना 1000 पे, वो चार्ज नहीं लगता उस पर। कहाँ पर? यहाँ यूनियन बैंक से जो जुड़ा हुआ होगा हमारे से। तो इसके लिए आपने कुछ लगा रखा है इसके लिए? हाँ, क्या BC होती है ना, BC पॉइंट। BC पॉइंट क्या मतलब? आवाम को सबको नहीं पता ना ये बातें, खोल के बैंक से जुड़े होते हैं हम। जी जी। जो हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाएगा ये हमारे बैंक से जुड़ जाएगा। जो कोई सा भी बैंक हो, यूनियन बैंक, उससे हम कोई चार्ज नहीं लेते। तो मतलब आप ना चार्ज नहीं लेते उस चीज़ का जो आपके पास में अकाउंट खुलवाए? जी। तो इसका मतलब यूनियन बैंक से जो भी जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो कहीं भी खुला होगा अकाउंट उसका। अच्छा 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 जी। यूनियन बैंक से जुड़ा होगा, उससे बंदा आपसे एक चीज़ ले, आपसे पैसे लेन देन करें, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। वैसे इसके अलावा आप हर चार्ज तो बस चार्ज लगता ही है। फिर बाकी हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए बराबर में हमने ATM मशीन लगाई है, जिस पे किसी भी बैंक का कार्ड लगाओ, उससे आप ट्रांजेक्शन करो, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं कटेगा आपका। अच्छा, ये आपने नया काम किया है? जी जी, बराबर में मशीन लगी हुई है, वो भी दिखा दूँगा आपको। अच्छा। बाकी उसमें कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है, UPI ID से भी पेमेंट हो जाती है। जैसे मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, आदमी स्कैन करके पैसे निकाल लो अपने, कोई दिक्कत नहीं, सहूलत है। अन्य आदमी 10 रुपये देना देते ही है सब कहीं। अच्छा, मतलब अगर आप उस मशीन से जाके उसके पास पैसे नहीं लगेंगे? नहीं। अच्छा, आप वो मशीन चार्ज लगना? जी बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह, अगर आवाम को ये सहूलत फराम हो रही है कि बंदा दूर के बजाय घर पे काम कर रहा है, तो बंदे को बेहतर है कि अपने घर पे रहते हुए अपने काम करते हुए और थोड़ा सा वक्त निकाल कर बंदे के पास आइए और आपको वो तमाम चीज़ें हासिल हो गए जो बंदा दूर जाकर बैंक में इस्तेमाल करता है। चलिए इंशाल्लाह वो देख लेते आपकी भी। तो ये हमारे दानिश भाई माशाल्लाह मुस्तकिल तौर से ये अपने ये नया ATM अभी मशीन लगाए शायद आपकी? ये मशीन लगाई यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, इस मशीन की बात, आप इस मशीन की बात कर रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें फराहम है? और इसमें स्पेशल बात ये है कि जो बंदा इसमें से लेगा, हाँ, लेन जो देन करेगा, कार्ड से, कोई से भी बैंक का कार्ड हो, सभी बैंक के कार्ड स्वीकार है, उस पर लिखा होगा। अच्छा, वो अपन लेंगे सभी बैंकों के कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं, कबूल करे जाते हैं ना? हाँ, कोई सी भी तरह का कार्ड हो, ATM कार्ड, इसमें लगाओ, अपना कैश डिपॉजिट करो, कैश विड्रॉल करो। अच्छा, ये तरह का कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो अच्छा, हम लोगों को चाहिए जिस तरह के हमारे गांव रसूलपुर के अंदर ये एक मशीन लगी है, इसके अलावा कोई और मशीन भी है यहाँ पर? मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहली मरतबा ये सुविधा दी है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है हमारे को। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने किया है। चलिए, गाँव वालों के लिए बड़ी सादत की बात है कि अपने घर पर ही जब बंदे को तमाम चीज़ें फराहम हो रही है तो हम लोगों को दूर दराज जी ATM लगा के आप यहाँ से, ये देखो ATM ऐसा। अच्छा, ATM भी लगा सकते हैं? ATM लगा के चिप पकड़ लेता है। ओ, ये प्रोसीजर बंदा पूरा दिखाएगा कि कैसे पैसे निकल सकते हैं उससे। अब जैसे बैलेंस इनक्वायरी करनी है तो इसमें सारा सिस्टम आ रहा है, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इनक्वायरी, कैश विड्रॉल। अच्छा अच्छा, चलिए बहरहाल हमारे भाई ने माशाल्लाह के गांव वालों की सहूलत के लिए ये ATM की जो मशीन है ये फ़राहम की है, और हम लोगों को चाहिए कि मुस्तकिल ऐसी जगह से अपना लेन देन करें जहाँ से बंदे का चार्ज कोई नहीं लगता। ये हमारा जो ATM लगा हुआ है चांदनी चौक, पापड़ी रसूलपुर। अच्छा, चांदनी चौक, पापड़ी रसूलपुर में यहाँ आपका ATM कार्ड लगा है। जो बंदा आए यहाँ पर फ्री ट्रांजेक्शन होगी, जो भी ट्रांजेक्शन UPI से भी इसमें ऑप्शन है। ये देखो UPI का, जैसे हम बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे कोई बंदा निकालता है 100 रुपये, तो ये इसमें ऑटोमेटिकली स्कैन कोड भेज देगा। अच्छा अच्छा, जो फ़ोन पे से हम स्कैन करेंगे तो सिर्फ हमें पिन भरना पड़ेगा। पिन भरने के बाद वो कैश यहाँ पर आएगा। चलिए, इसका भी कोई चार्ज नहीं कटेगा इसमें। कोई चार्ज नहीं, मतलब मशीन पर आपके पास आने के बाद में कोई चार्ज नहीं है? और चार्ज नहीं है। चलिए माशाल्लाह, ये सादत की बात है कि भैया माशाल्लाह मुस्तकिल एक बड़ी इन्होंने कामयाबी गाँव वालों के लिए दी है, और बड़ी है कि ये समझ लिया हर तरीके से फैसिलिटी सहूलत की है। जी, आदमी वरना कैलाशपुर जाता है बंदा, अब दूर जाने में फिर वहाँ से आना जाना, धूप गर्मी बहुत, अब सारी टेंशन, फिर अपना यहाँ से आओ, कैश भी लो और बैंक वाली सुविधा बिल्कुल। अच्छा, चलिए माशाल्लाह हम शुक्रगुजारी करते हैं आपका कि आपने तमाम गाँव वालों के लिए ये चीज़ें मैसर की है। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।